कल्पना कीजिए, आप भारत के घने प्राचीन जंगलों में खड़े हैं। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर नीचे आ रही हैं, एक रहस्यमय और शांत वातावरण बना रही हैं। अचानक ऊपर से एक भारी फड़फड़ाती आवाज आती है, जैसे कोई छोटा हवाई जहाज तेजी से आपके ऊपर से गुजर रहा हो। यह आवाज इतनी विशिष्ट है कि आप समझ जाते हैं कि यह किसी साधारण पक्षी की नहीं है। आप सिर उठाते हैं और देखते हैं जंगल का शानदार प्रहरी हॉर्नबिल एक ऊंची डाल पर बैठा हुआ, मानो अपने साम्राज्य पर नजर रख रहा हो। इसकी उपस्थिति ही जंगल को और भी विशेष बना देती है। इसकी सबसे अनोखी पहचान है उसकी लंबी घुमावदार चोंच, जो हाथी दांत की तरह चमकती है। यह चोंच न केवल प्रभावशाली दिखती है, बल्कि भोजन खोजने और घोंसला बनाने में भी इसकी मदद करती है। और उसके ऊपर बना कैस्क, जो किसी हेलमेट जैसा दिखता है। यह कैस्क हॉर्नबिल को एक योद्धा जैसा रूप देता है, जो जंगल में अपनी जगह बनाए रखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह न सिर्फ उसकी आवाज को बुलंद करता है, जिससे उसकी पुकार पूरे जंगल में गूंजती है, बल्कि उसकी शान का प्रतीक भी है। यह कैस्क हॉर्नबिल की ताकत और प्रभुत्व को दर्शाता है। जब हॉर्नबिल अपने विशाल काले सफेद पंख फैलाता है और उड़ान भरने के लिए तैयार होता है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई प्राचीन योद्धा अपने हथियार उठा रहा हो। तो लगता है जैसे आसमान में कोई कलाकार रंग बिखेर रहा हो। उसकी उड़ान न केवल शक्तिशाली होती है, बल्कि बहुत सुंदर भी होती है, जो हर देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। गर्दन और चेहरे के पास पीले या लाल पंख इसे और भी आकर्षक बनाते हैं, जैसे किसी ने उसे सोने और रूबी से सजा दिया हो। यह रंग उसे जंगल में और भी खास बनाते हैं। इसकी बड़ी बड़ी आंखों के चारों ओर लंबी पलकें होती हैं, जो उसे धूप और धूल से बचाती हैं, और उसकी आंखों को एक रहस्यमय चमक देती हैं, जो इसे समझदार और गंभीर रूप देती है। ऐसा लगता है जैसे वह जंगल के सारे रहस्य जानता है और अपनी आंखों में उन्हें समेटे हुए है। हॉर्नबिल सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि जंगल की आत्मा का प्रतीक है, जो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसकी उपस्थिति पूरे माहौल में शाही एहसास भर देती है, जैसे जंगल का राजा अपने सिंहासन पर बैठा हो। उसकी हर गतिविधि में एक गरिमा और शक्ति दिखाई देती है। वह जिस आत्मविश्वास से ऊंची डालियों पर बैठता है, मानो वह पूरी दुनिया को अपनी नजरों से माप रहा हो, और जिस शक्ति से उड़ान भरता है, वह प्रकृति की अद्भुत शक्ति का एहसास कराता है और हमें याद दिलाता है कि हम इस ग्रह के कितने छोटे से हिस्से हैं। चलिए अब हॉर्नबिल की अनोखी दुनिया में और गहराई से उतरते हैं और जानते हैं कि यह शानदार पक्षी हमारे पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हॉर्नबिल, जिसे धनेश भी कहा जाता है, का घोंसला बनाने का तरीका दुनिया में सबसे अनोखा है। यह तरीका उन्हें प्रकृति के अद्भुत आर्किटेक्ट्स में से एक बनाता है। वे जीवन भर के लिए एक ही साथी चुनते हैं, जो उनके अटूट बंधन और वफादारी का प्रतीक है। यह रिश्ता उनके जीवन का आधार बनता है, खासकर प्रजनन के समय। प्रजनन के समय यह जोड़ा मिलकर पुराने विशाल पेड़ के तने में ऊंचाई पर एक खोखल ढूंढता है। वे ऐसे पेड़ को चुनते हैं जो सदियों पुराना हो और जिसमें प्राकृतिक रूप से बना हुआ खोखल मौजूद हो, जहां शिकारी न पहुंच सके। यह ऊंचाई उनके बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि यह उन्हें सांपों और अन्य शिकारियों से बचाता है। दोनों मिलकर खोखल की सफाई करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके आने वाले बच्चों के लिए जगह साफ और सुरक्षित हो। सड़ी लकड़ी और गंदगी हटाते हैं, ताकि किसी भी तरह के कीटाणु या परजीवी से बचा जा सके। यह प्रक्रिया उनके घोंसले को स्वस्थ रखने में मदद करती है, ताकि अंदर एक सुरक्षित घर बन सके। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि घोंसला आरामदायक और रहने योग्य हो। घर की तैयारी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, जो हॉर्नबिल को अन्य पक्षियों से अलग करता है। मादा खोखल के अंदर जाती है और फिर शुरू होता है घोंसले को सील करने का अनोखा काम, और नर बाहर से मदद करता है, सामग्री जुटाकर और मादा को पहुंचाकर। यह एक अद्भुत टीम वर्क का प्रदर्शन है। वे मिट्टी, मल और फलों के गूदे का मिश्रण बनाकर एक प्राकृतिक सीमेंट तैयार करते हैं। खोखल के मुंह को लगभग पूरी तरह सील कर देते हैं। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है, जिसमें नर लगातार मादा को सामग्री पहुंचाता रहता है। यह दीवार धूप में सूखकर पत्थर जैसी मजबूत हो जाती है, जो घोंसले को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखती है। अंत में बस एक पतली सी दरार छोड़ी जाती है, जो संचार और भोजन के आदान प्रदान के लिए जरूरी है, जिससे नर मादा को खाना दे सके, क्योंकि मादा इस दौरान घोंसले में ही रहती है और अंडे सेती है, और मादा गंदगी बाहर फेंक सके, जिससे घोंसले के अंदर स्वच्छता बनी रहे।
ये छोटी सी दरार उनके जीवन रेखा का काम करती है। ये घोंसला नहीं, एक किला है जो उन्हें दुनिया के खतरों से बचाता है। प्यार, मेहनत और विश्वास से बना हुआ ये उनके रिश्ते की गहराई और समर्पण का प्रतीक है। जब घोंसले का द्वार सील हो जाता है, एक प्रक्रिया जो मादा हॉर्नबिल और नर हॉर्नबिल दोनों मिलकर करते हैं, तो यह केवल एक भौतिक अवरोध नहीं होता। यह एक नई यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है, एक ऐसा समर्पण जो हॉर्नबिल के जीवन चक्र में अद्वितीय है। मादा हॉर्नबिल की असली परीक्षा शुरू होती है। यह परीक्षा धैर्य, त्याग और अटूट मातृ प्रेम की परीक्षा है। अब उसे बाहरी दुनिया से अलग कर दिया गया है। उसकी दुनिया उस खोखले पेड़ के अंदर तक ही सीमित है। वह खुद को अंधेरे, तंग खोखल में कैद कर लेती है, एक प्राकृतिक कारावास जो उसकी संतानों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए है। यह एक ऐसा स्थान है जहां प्रकाश मुश्किल से प्रवेश करता है और जगह की कमी घुटन महसूस करा सकती है। 3-4 महीनों तक यह एक लंबा समय है जो किसी भी जानवर के लिए एक छोटे से स्थान पर सीमित रहने के लिए बहुत लंबा है, खासकर एक पक्षी के लिए जो उड़ने के लिए स्वतंत्र है। इस दौरान वह अपने उड़ने वाले पंख झाड़ देती है, एक ऐसा कार्य जो उसे अस्थायी रूप से उड़ान भरने में असमर्थ बना देता है, जिससे ऊर्जा बचती है और बच्चों के लिए नरम बिस्तर बनता है। उसके पंख जो कभी उसे आकाश में ले जाते थे, अब उसके बच्चों के लिए आराम और सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसकी दुनिया बस उस छोटी सी दरार तक सिमट जाती है जो बाहरी दुनिया से उसका एकमात्र संबंध है, जिससे रोशनी और खाना आता है। यह दरार जीवन रेखा बन जाती है जो उसे जीवित रहने के लिए आवश्यक चीजें प्रदान करती है। वह पूरी तरह नर पर निर्भर होती है, भोजन, सुरक्षा और जीवन के लिए। नर हॉर्नबिल एक समर्पित साथी है जो अपनी साथी और भविष्य की संतानों के लिए अथक रूप से भोजन की तलाश करता है। अगर नर न लौटे तो मादा और बच्चे दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। भूखमरी और जोखिम मंडराते खतरे हैं जो इस नाजुक व्यवस्था को खतरे में डाल सकते हैं। मादा अंडे देती है, उन्हें सेती है, लगातार उन्हें गर्मी देती है और अपने शरीर की गर्मी से जीवित रखती है। यह सुनिश्चित करती है कि वे जीवन के लिए आवश्यक तापमान पर रहें। यह मातृत्व का चरम रूप है, एक मां का अपने बच्चों के प्रति अटूट समर्पण। मां अपने बच्चों के लिए अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता का त्याग करती है, आराम और सुरक्षा सब कुछ दांव पर लगा देती है। यह एक ऐसा बलिदान है जो प्रकृति में शायद ही कभी देखा जाता है, जो हॉर्नबिल मां के असाधारण समर्पण को दर्शाता है। उसका यह बलिदान हमें सिखाता है कि मां का प्यार प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति है। यह एक ऐसी शक्ति है जो बाधाओं को तोड़ती है, चुनौतियों का सामना करती है और अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग करने को तैयार रहती है। मादा के घोंसले में बंद होते ही नर हॉर्नबिल की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। वह सूरज की पहली किरण के साथ भोजन की तलाश में निकलता है। फल, कीड़े, सरीसृप सब कुछ। नर भोजन को अपने गले की थैली में जमा करता है और दिन में कई बार घोंसले तक लाता है। घोंसले के पास पहुंचकर वह खास आवाज निकालता है, मादा को खाना देता है और आसपास की सुरक्षा भी करता है। वह बारिश, धूप और शिकारियों से जूझते हुए भी कभी हार नहीं मानता। अगर नर को कुछ हो जाए तो पूरा परिवार खतरे में पड़ सकता है। नर हॉर्नबिल का समर्पण पितृत्व की असली मिसाल है, त्याग, परिश्रम और प्रेम का प्रतीक। हॉर्नबिल मुख्य रूप से फलाहारी होते हैं। अंजीर उनके लिए सबसे पसंदीदा दावत है। वे अपनी लंबी चोंच से फल तोड़ते हैं और हवा में उछालकर खाते हैं। यह नजारा किसी करतब जैसा लगता है। लेकिन वे सर्वाहारी भी हैं। कीड़े, मकड़ियां, छोटे सरीसृप भी खाते हैं, खासकर बच्चों के लिए। जब जंगल में अंजीर के पेड़ पर फल पकते हैं तो दूर दूर से हॉर्नबिल इकट्ठा होते हैं। यह एक सामाजिक उत्सव जैसा होता है। भोजन की तलाश में वे जंगल के बीज भी फैला देते हैं, फल का गूदा पचाते हैं, बीज मल के जरिए दूर दूर तक फैलाते हैं। इस तरह वे अनजाने में ही नए पेड़ उगाने में मदद करते हैं। हॉर्नबिल सिर्फ अपना पेट नहीं भरते, बल्कि जंगल को हरा भरा रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। घोंसले की अंधेरी दुनिया में मादा हॉर्नबिल के समर्पण का फल मिलता है। अंडों से नन्हे चूजे बाहर आते हैं। जन्म के समय वे पंखहीन, गुलाबी और आंखें बंद किए होते हैं, पूरी तरह मां पर निर्भर। मादा उन्हें गर्मी देती है, नर भोजन लाता है और दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। जैसे जैसे चूजे बड़े होते हैं, उनकी आंखें खुलती हैं, पंख उगते हैं और वे ज्यादा भोजन मांगने लगते हैं। मां उन्हें आवाजें पहचानना, सफाई रखना और घोंसले के अंदर जीवन के पहले सबक सिखाती है। जब चूजे बड़े हो जाते हैं, मादा दीवार तोड़कर बाहर आती है। महीनों की कैद के बाद अब दोनों मिलकर बच्चों के लिए भोजन जुटाते हैं। यह परिवार का असली टीम वर्क है।
हॉर्नबिल को जंगल का किसान कहा जाता है। वे बीज फैलाव में अहम भूमिका निभाते हैं। वे फल के बीजों को दूर दूर तक ले जाते हैं, जिससे नए पेड़ उगते हैं और जंगल का विस्तार होता है। कई पेड़ पौधों की प्रजातियां हॉर्नबिल पर निर्भर हैं। अगर हॉर्नबिल न हो तो वे पेड़ भी खत्म हो सकते हैं। हॉर्नबिल एक कीस्टोन प्रजाति हैं। उनकी उपस्थिति पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखती है। उनकी अच्छी आबादी स्वस्थ जंगल का संकेत है, जहां बड़े पेड़ और फलों की भरमार है। हॉर्नबिल जंगल के डॉक्टर, इंजीनियर और किसान हैं। प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। उनकी रक्षा करना पूरे जंगल के भविष्य की रक्षा करना है। इतने शानदार और जरूरी होने के बावजूद हॉर्नबिल का अस्तित्व खतरे में है। सबसे बड़ा कारण है जंगलों की कटाई। हॉर्नबिल को घोंसला बनाने के लिए बड़े पुराने पेड़ चाहिए। इनके कटने से वे घर खो देते हैं। अवैध शिकार भी एक बड़ा खतरा है। उनकी चोंच और कैस के लिए उनका शिकार किया जाता है। एक नर हॉर्नबिल की मौत घोंसले में बंद उसकी साथी और बच्चों के लिए भी खतरा है। जलवायु परिवर्तन से फलों के पकने का समय बदलता है। इससे प्रजनन चक्र प्रभावित होता है। हॉर्नबिल की घटती संख्या जंगल के अस्वस्थ होने की चेतावनी है। हॉर्नबिल का संरक्षण पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने की लड़ाई है। हॉर्नबिल की कहानी हमें ममता, समर्पण और प्रकृति के गहरे रिश्तों का पाठ पढ़ाती है और चेतावनी भी देती है। हॉर्नबिल को बचाने के लिए सबसे जरूरी है उनके घर यानी जंगलों को बचाना। सरकारें और संस्थाएं हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम जैसे प्रयास कर रही हैं। हमें इनका समर्थन करना चाहिए। जागरूकता फैलाना भी जरूरी है। हॉर्नबिल की कहानी बच्चों, युवाओं और समाज तक पहुंचानी चाहिए। अवैध शिकार के खिलाफ सख्त कानूनों की मांग करें और ऐसे उत्पादों से दूर रहें जो वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। हॉर्नबिल की रक्षा करना प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, पेड़ लगाएं, जंगल बचाएं और हॉर्नबिल की फड़फड़ाहट को हम